अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का ये रोज कुछ ऐसे बड़े कारनामे कर रहा है जिसे आम आदमी से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर न्यायपालिका तक परेशान हो गई। क्या चल रहा है इन दिनों शिक्षा मंत्रालय में? और एनसीईआरटी की पुस्तक में छात्रों को यह पढ़ाया जा रहा है कि भारत की न्यायपालिका भ्रष्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी जाहिर की, अवमानना की नोटिस जारी की है और तत्काल प्रभाव से ये सब हटाने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्रालय की हरकतें इन दिनों ऐसी होती जा रही हैं जिससे देश भर में सरकार को बड़ी शर्मिंदगी का और राजनीतिक रूप से बड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों, भारत का शिक्षा मंत्रालय ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा के अलावा बाकी सभी काम कर रहा है। सर्वाधिक विवादित मंत्रालयों में से एक है भारत का शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए नहीं, अपनी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए नहीं, अपने शानदार शिक्षा नीति के लिए नहीं, अपने पाठ्यक्रम के लिए नहीं, अपने अभिनव प्रयोग के लिए नहीं, बल्कि विवादों के लिए कुख्यात होती जा रही। आपको याद होगा कि इसके पहले मेडिकल एग्जामिनेशंस के कितना बड़ा स्कैंडल पिछले साल हुआ था, उससे कोई सबक और सीख नहीं ली गई। उसके बाद दूसरा बड़ा विवाद तब उत्पन्न हुआ जब यूजीसी का बिल आया। उसकी आंच, उसकी तपिश और उसकी आग आज भी सब कोई महसूस कर रहा है। वो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, लेकिन उसकी आग गांव-गांव तक फैली हुई है। एक एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चौराहे, चट्टी, पूर्वा गांव से लेकर शहर और मेट्रो तक है। यूजीसी की आग की कल्पना कोई कर नहीं सकता कितना समाज में उसने कितना विभेद उत्पन्न कर दिया है। जब ये सब चल ही रहा था तो भाई साहब, इस मंत्रालय ने एक और बड़ा कांड कर दिया। इनको लिए लगा कि चलो छात्रों के साथ कर दिया, एक वर्ग विशेष के साथ कर दिया, अब चलो न्यायपालिका के साथ भी कुछ एडवेंचर करते हैं। लेकिन उनका ये एडवेंचर मिस एडवेंचर साबित हुआ। एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 8 की पुस्तक में कुछ बेहद खास बात लिखी हुई है। क्या लिखा है? उसमें लिखा गया है कि भारत की न्यायपालिका भ्रष्ट है। उसमें लिखा गया है कि जजों को इतने ज़्यादा संवैधानिक अधिकार हैं, इन पर कार्रवाई ही नहीं हो सकती। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इनको हटाया नहीं जा सकता, इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत लेंदी है। और कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना गलत नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सभी स्तंभों की आलोचना अनिवार्य है, होनी चाहिए। मैं तो सराहता हूं कि सभी की आलोचना होनी चाहिए। कोई गलत करे, आलोचना होनी चाहिए, भले ही वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। लेकिन बहनों भाइयों, कक्षा 8 के विद्यार्थी के मन में, छात्र और छात्राओं के मन में, कोमल मन मस्तिष्क में क्या बातें भरी जा रही और उसका प्रस्तुतिकरण कैसे हो रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है कि जैसे पूरी न्यायपालिका ही भ्रष्ट हो। ऐसा नहीं कि पूरी देश की न्यायपालिका भ्रष्ट हो। कुछ लोग पर आरोप लगे हैं, उसमें विधि सम्मत संवैधानिक रूप से कार्रवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन सब पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट कह देना, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके अधिकार और भारत में उसको मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्यवस्था के तहत कहा कि सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुई और यह पता करने को कहा गया कि किसने ये किया। जहां तक मुझको पता, हो सकता है मुझे कम पता हो, लेकिन किसी भी पाठ्य पुस्तक में कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी अध्याय जोड़ने या घटाने से जोड़ते वक्त खासतौर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। यानी कि 3 डिफरेंट लेवल्स पे उसका अध्ययन होता है, उसका चिंतन होता है, उसकी आवश्यकता पर विचार विमर्श होता है, फिर उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन से महानुभाव थे शिक्षा मंत्रालय और उनसे जुड़े हुए जिन्होंने पूरी न्यायपालिका को भ्रष्ट करार दे दिया? इसकी तो बाकायदा जांच होनी चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री तुरंत सामने आया और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है। लेकिन कोर्ट ने कहा सिर्फ दुखी होने या सॉरी से बात नहीं बनने वाली। एनसीईआरटी ने एफिडेविट देकर माफी मांगी और हटाने की बात की। लेकिन बहनों भाइयों, क्या हुआ? क्या ये कोई संयोग था या फिर प्रयोग?
अगर संयोग था तो उस त्रिस्तरीय जो कमेटी है उसका क्या किया जाना चाहिए? उनको सख्त से सख्त सजा और उनको हमेशा के लिए इस काम से बैन कर दिया जाना चाहिए और आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए कोर्ट के खिलाफ के कंटेम्प्ट की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दूसरा, अगर ये प्रयोग है तो क्या उसी तरह का जैसे यूजीसी में प्रयोग हुआ, क्या ये उसकी आगे की कड़ी है? संभावना कुछ भी हो सकती है। तो हम इसी का विवाद के, शिक्षा मंत्रालय के विवाद, उसके कारनामे, ये संयोग है या प्रयोग, यूजीसी संयोग है या प्रयोग, एनसीईआरटी संयोग है, आप खुद ही समझ लीजिए। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट। इसमें प्रकरण जुड़े हैं कि इतनी तलखी की आवश्यकता इसमें नहीं थी। देश को जानना चाहिए, आज का समय ऐसा है कि जो भी अच्छा है, जो अच्छा नहीं है, सभी से परिचित होना चाहिए। और संभवतः यही कारण रहा होगा कि एक जुडिशियल करप्शन के बारे में लिखा गया है। आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि ऐसा 12-13 साल का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने जस्टिस वर्मा की स्थिति के बारे में नहीं जानता होगा, जिसने देखा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि किस तरह से पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कोई पहला बदलाव नहीं है। जिस तरह से पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसका सबका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। आप इतिहास, भूगोल सब तोड़ मरोड़ के अगर पढ़ाएंगे तो देश को आप कहां लेके जा रहे हैं? हमारे बच्चे भी अज्ञानता का शिकार होंगे। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ, मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूं, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जस्टिस राजेश टंडन जी जुड़ेंगे, फॉर्मर जज हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर उमा शंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता विनीत जिंदल भी हमें ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आनंद दुबे जी, ये जो कुछ भी शिक्षा मंत्रालय कर रहा है